प्रियो, आज ऐसे पति पत्नी के विषय में बांटने जा रहा हूं जो भयानक हैं। ये पति कैसा है जानते हैं? ये जोरू का गुलाम है। आज जो संदेश आप सुनने जा रहे हो क्या है? जो पति जोरू का गुलाम है उसकी कुत्ते की मौत। ये कैसे संभव हुआ और कैसे एक जोरू का गुलाम कुत्ते की मौत मरा? इस विषय को बताऊं तो आप में से कुछ लोग डरेंगे। राजाओं की पहली पुस्तक 16वां अध्याय 29वें वचन से पढ़ेंगे। जो पति पत्नी का गुलाम था उसके विषय में जानेंगे। आइए। यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में होमरी का पुत्र आहाब इज़राइल पर राज्य करने लगा और इज़राइल पर शमरोन में 22 वर्षों तक राज्य करता रहा। और ओर्मी के पुत्र आहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। उसने तो नाबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सीदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। प्रियो, हमने यहां देखा कि एक राजा के विषय में लिखा हुआ है। उस राजा का नाम आहाब है। इज़राइलियों पर वो शासन कर रहा था। होर्मी नामक राजा का शासनकाल समाप्त होने के बाद ओर्मी राजा का पुत्र आहाब इज़राइलियों पर शासन करना प्रारंभ किया। बाइबल में क्या है कि 31वां वचन, उसने तो नाबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर प्रियो, क्या लिखा है? पापों में चलना हल्की सी बात जानकर, पापों में चलना हल्की सी बात जानकर। प्रिय, आहाब ने पापों में चलना हल्की सी बात जाना। प्रिय, आज हम में से भी कुछ लोग गलती करना हल्की बात जानते हैं, झूठ बोलना हल्की सी बात जानते हैं, धोखा देना हल्की सी बात जानते हैं, लड़कियों को पटाना हल्की सी बात जानते हैं, लड़कों को पटाना हल्की सी बात जानते हैं, परिवारों को तोड़ना हल्की सी बात जानते हैं, धन कमाना हल्की सी बात जानते हैं। प्रियो, ध्यान दीजिए, बाइबल में भी कुछ लोग कुछ पापों को करना हल्की बात जाने। उदाहरण के लिए कैन ने अपने भाई से कहा, चलो खेत में जाएंगे। बड़ा भाई बुलाया है सोचकर हाबिल भाई के साथ गया। भाई, आपने बुलाया ना? इस तरह वो कहा कि नहीं, अचानक हमला करके कैन ने हाबिल को घात किया। क्या है प्रियो? ये स्वयं के भाई को, जो अच्छा व्यक्ति था, धर्मी था, कितनी आसानी से मार डाला। प्रियो, मेरे पहचान का एक पुलिस ऑफिसर है, डीएसपी कैडर। मैं उनको अच्छे से जानता हूं। वे एक दिन अपने पुलिस के जीप में जा रहे थे, बैंक जा रहे थे। फोन में अपनी बहन से बात किया। हाँ बहन, थोड़ी देर में आ रहा हूं, लेकर आ रहा हूं। वो 5 लाख था कि कितना था, बैंक से लेकर आ रहा हूं, तुम वहीं इंतजार करो, बोला। बोलकर बैंक से निकालकर कैश लेकर जीप में बैठ गया। ड्राइवर जीप चला रहा था। इतने में कोई हाथ दिखाकर जीप को रोका। डीएसपी जी का ड्राइवर जीप रोकने से, क्यों रोक रहे हो, पूछा। सर, वो मेरा मित्र है सर, रास्ते में ड्रॉप करना कहने से, ठीक है आने दो। वो आकर पीछे बैठ गया। प्रियो, बाद में मुझे समाचार मिला डीएसपी जी की किसी ने हत्या की। ये क्या है, पुलिस ऑफिसर की हत्या करना? क्या हुआ? मर्डर कर दिए। क्या हुआ था? बाद में असली बात मालूम चला।
फोन में अपनी बहन से कह रहा था, आ रहा हूं, बैंक जाकर वो पैसे 5 लाख लेकर आऊंगा। बात करते हुए पास का ड्राइवर सुन लिया। वो तुरंत अपने मित्र को फोन किया, सुनो, सर के पीछे बैठ जाना तुम, पीछे से एक टवल उनके ऊपर डालना, इस तरह ऊपर डालना, जोर से पीछे की ओर खींचना, दम घुट के मर जाएगा, हम वो पैसे लेकर चले जाएंगे और उसकी लाश को छिपा देंगे। प्रियो, 5 लाख के लिए एक पुलिस ऑफिसर को दुष्ट मार डाला। इतना आसान है? इतना इजी है क्या? यस। 50,000 रुपए देने से हत्या करने वाले लोग आज हमारे आसपास घूम रहे हैं। इतनी हल्की बात हो गई है किसी की जान लेना। बाइबल में लिखा गया है, पाप में काम करना हल्की सी बात है। आहाब कैसा व्यक्ति है जानते हैं? किसी भी काम को आसानी से कर देता है। दूसरा, यूसुफ से उसके पिता बहुत प्रेम किए। प्रेम करके यूसुफ धार्मिकता से जी रहा है ये सोचकर, ये एक दिन अगुवा बनेगा सोचकर उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। उसे देखकर बाकी भाई उस पर बहुत ही ईर्ष्या किए। उसके पिता उसे बुलाकर, यूसुफ, तुम्हारे भाई भेड़ों को चराने गए हैं, अभी तक घर नहीं आए, देरी क्यों हो रही है, जाकर देख कर आओ। कहने से यूसुफ मेरे भाई कहाँ है ये सोचकर ढूंढते ढूंढते जाने से प्रिय उसके भाइयों ने ही यूसुफ के हाथ बांधकर एक गड्ढे में डाल दिए। और इस बीच मिस्र जा रहे व्यापारी वहां से गुजर रहे थे। प्रिय उसके भाई 20 चांदी के सिक्कों के लिए अपने स्वयं के भाई यूसुफ को बेच दिए। 20 चांदी के सिक्कों में बेच देंगे क्या? अपने ही स्वयं के भाई को बेच देंगे? बड़ी आसानी से बेच दिए। अरे तुम्हारा भाई कहाँ है? पिताजी हमें क्या पता। ये कहकर हमें जंगल में एक अंगरखा मिला है, ये कहते हुए खून में डूबे हुए एक अंगरखे को अपने पिता को दिखाए। याकूब उस अंगरखे को पहचान लिया। वो अंगरखा किसका था? यूसुफ का था। उसमें खून लगा हुआ था। याकूब को समझ में आ गया, मेरे पुत्र यूसुफ को किसी पशु ने मार दिया। हाय कहकर जब पिता रो रहा था, दुष्टों का मन पिघला नहीं प्रियो। अरे पिताजी छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। असली बात बता देंगे, पिताजी रोइए मत, हमारा भाई यूसुफ जिंदा है, रोइए मत। कहेंगे तो पिताजी का मन शांति पाएगा। ऐसी समझ उनमें नहीं थी प्रियो। अपने पिता को रुलाए प्रियो। पिता को रुलाना इतनी हल्की बात है क्या? भाई को बेच देना इतना आसान है क्या? आज हमारे बीच कुछ बेटे और बेटियां हैं, तुम बहुत हल्की बात जानते हो। अपने पिता को रुलाना, अपनी मां को रुलाना बहुत हल्की बात जानते हो। उनकी बात ना मानकर उन्हें रुलाना तुम्हें बहुत हल्की बात जान पड़ती है। पत्नी को मारना तुम हल्की बात जानते हो। पति को नरक दिखाना, तरह तरह से दुख पहुंचाना कुछ पत्नियों के लिए बहुत हल्की बात है। कृपया ध्यान दीजिए, बहुत आसानी से परिवार में झगड़े करने वाले, आसानी से एक दूसरे के ऊपर उठने वाले, आसानी से माता पिता को रुलाने वाले, आसानी से छोटे भाई से, छोटी बहन से, बड़े भाई से, छोटे भाई से झगड़े करके उनसे बात ना करने वाले आहाब से संबंधित लोग हैं। उतना ही नहीं, दाऊद की हत्या करना सोचकर शाऊल जब उसका पीछा कर रहा था, दाऊद बचते बचते एक स्थान में आकर एक याजक के पास आकर मुझे खाने को कुछ दोगे क्या कहने से उसे खाने के लिए दिया। इस घटना को एक दुष्ट ने देखा। देखकर शाऊल को बताया, राजा तुम जिसकी हत्या करना चाहते हो उस दाऊद को फलाना याजक और याजक के साथियों ने दाऊद को भोजन दिया कहने से शाऊल क्या किया जानते हैं? उन सारे याजकों को मरवा दिया। याजकों को मारना इतनी हल्की बात है क्या? पाप करना जो हल्की बात जानते हैं, ऐसे लोगों से हमारा समाज भरता जा रहा है। शाऊल ने याजकों को मरवाना हल्की बात जाना। आज सेवकों पर दोष लगाना हल्की बात हो गई। सेवकों पर झूठे आरोप लगाना आज हल्की बात जान पड़ती है।
सेवकों के विरोध में झूठे आरोप लगाना इन दिनों में हल्की बात हो गई है। इस तरह बुराई करना हल्की बात जानने वाले कौन है जानते हैं? आहाब के समान दुष्टता से भरे हुए लोग। एक सैनिक युद्ध में था और उस सैनिक की पत्नी घर में अकेली थी। एक राजा क्या किया जानते हैं? उसे अपने घर बुलवाकर उसके साथ पाप किया। बड़ी आसानी से सैनिक की पत्नी को अपने घर बुलाकर उसके साथ पाप किया। इतना आसान है क्या? खराई और ईमानदारी के साथ जी रहे एक सैनिक की पत्नी को दाऊद ने एक सैनिक की पत्नी को अपने घर बुलाकर पाप करना हल्की बात जाना, लेकिन उसकी कीमत को उसे वर्षों वर्षों तक चुकाना पड़ा। पाप को हल्की बात जाना, व्यभिचार को हल्की बात जाना। प्रिय, हम देखते हैं इस आहाब की नजर एक दाग की बारी पर पड़ी। मैं उसे विस्तार से बताऊंगा। उस दाग की बारी में जब उसकी आंख लगी, वो राजा है ना, कब्जा कर लूंगा सोचा। कब्जा करने के पहले उस मालिक को बुलवाया। तेरी दाग की बारी मुझे पसंद आई, मुझे दे दे। उस निर्धन ने क्या कहा जानते हैं? राजा, इस दाग की बारी को मैं यदि अपनी मेहनत से कमाया होता तो मैं उसे आपको दे देता, लेकिन मेरे पुरखा बड़ी मेहनत से इसे कमाए हैं। बाइबल में क्या है जानते? अपने पूर्वजों की संपत्ति को नहीं बेचना है, उसकी रक्षा करना है। राजा, मेरे पुरखाओं ने मुझे इसे दिया है, इसे मैं नहीं बेच सकता, नहीं बेचूंगा कहने से आहाब और उसकी पत्नी इजबेल बड़ी आसानी से उसकी हत्या कर दिए। एक खेत के लिए आसानी से मार दिए। इन दिनों कितने ही हत्याएं हो रही हैं, संपत्ति के लिए, धन के लिए, जमीन के लिए बहुत ही आसानी से हत्या कर रहे हैं। प्रिय, यीशु मसीह का जन्म हुआ। ज्योतिषी आकर यहूदियों के राजा से पूछे, राजा जन्मा है, कहाँ है? क्या मेरे राजा होते हुए किसी और राजा का जन्म? यह असंभव है। राजा, तुम धोखे में हो। हम पूर्व में एक तारे को देखे हैं। उस तारे को देखते ही हमें समझ में आ गया कि कहीं कोई राजा का जन्म हुआ है। वो जो तारा है वो एक विशेष तारा है। राजा के जन्म लेने से ही, अर्थात जगत का उद्धारकर्ता जन्म लेने से ही वो तारा दिखाई देता है। इस तरह हमारे शास्त्र बताते हैं। वो तारा दिखाई दिया है तो निश्चय किसी राजा का जन्म हुआ है। वो कहाँ है? तुमने उस तारे को कब देखा? लगभग 2 वर्ष हो गए। इस तरह कहे होंगे, बस इतना ही। उस दुष्ट ने आज्ञा दिया, क्या है जानते हैं? 2 वर्ष से नीचे के सारे बच्चों को मार डाला जाए। उस दिन जिस किसी नगर में देखें 2 वर्ष से नीचे के सारे छोटे बच्चों को मरवा दिया। कौन? हेरोद। इतना आसान है क्या? इतना आसान है क्या? यस, कुछ लोग अपने जीवन में गलत करना, पाप करना हल्की बात जानते हैं। एक समय में ब्लू फिल्म देखना है, अश्लील फिल्म देखना है तो बहुत मुश्किल होता था। ब्लू फिल्म के वीडियो कैसेट हर जगह आसानी से नहीं मिला करते थे। कहीं 100 में एक जन के पास मिलता था, वो भी छिप कर देते थे। उसे प्ले करना है तो वीसीआर चाहिए या फिर वीसीपी चाहिए, वीडियो कैसेट प्लेयर किराए में देते थे। किराए में मिलना है। एक अश्लील फिल्म देखना है तो इतना मुश्किल होता था। अभी इजी हो गया। सेल फोन में ऐसे 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 2-3 क्लिक करने से बस अश्लील फिल्में आ जाते हैं। आसान। आज लड़के हो सकते हैं, लड़की हो सकती हैं, बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बहुत ही आसानी से अश्लील फिल्में देख रहे हैं। बहुत आसान हो गया अश्लील फिल्में देखना। मैं जिस गांव में जन्म लिया वहां वेश्या अगर दिखाई देना है तो वो बड़ा मुश्किल था। कहीं गांव के बाहर रहते हैं, कहीं दूर गुप्त स्थान में वे रहते हैं, मैं सुना था। लेकिन आज सेल फोन में कुछ बटनों को दबाने से बस लड़की बुक हो जाती है, वेश्या बुक हो जाती है। दुख की बात यह है कि किसी समय में होटल में कमरा बुक करना तो 24 घंटे के लिए करना है।
उस होटल में आप 24 घंटे रहो या ना रहो, उस होटल का 24 घंटे का उसका पूरा चार्ज देना होगा। वो 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, देना होगा। अभी इजी मेथड, 24 घंटे का किराया आपको देने की आवश्यकता नहीं है। 2 घंटे का किराया दे सकते हैं, 1 घंटे का दे सकते हैं, 500 रुपए में रूम बुक कर सकते हैं। इजी इजी। मैं क्या कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति पाप करना है जब ठान लेता है, पाप का जब गुलाम हो जाता है, आसानी से पाप करने के लिए हिम्मत करता है, दुष्ट आत्मा के द्वारा पाप में आत्मा के द्वारा जब भर जाता है, आसान होता है। एक दिन एक आंटी कह रही थी, पास्टर जी मेरे बेटे की परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? शादी होके 1 महीना हो गया, इतनी जल्दी बहू को मायके भेज दिया। इतना आसान है? शादी होके महीना भर नहीं हुआ, मायके भेज दिया, जाओ अपने घर कह के। ये क्या है जी, शादी होके 1 ही महीना हुआ है ना? हाँ, 1 ही महीना हुआ है। दोनों के बीच झगड़ा हुआ इसीलिए मेरे बेटे ने उसे उसके घर भेज दिया, मायके भेज दिया झगड़े के कारण। क्यों झगड़ा हुआ? बहू नाश्ते के लिए इडली का आटा तैयार की, सुबह उठकर मेरे बेटे ने डोसा बनाओ बोला और हमारी बहू इडली बनाई। मैं डोसा बनाओ कहने से तुम इडली बनाई कह के डोसा नहीं बनाई, इसलिए घर से बाहर भगा दिया। इतना आसान है। क्या 1 महीने में ही शादी टूट जाती है? आज तलाक लेना इतना इजी हो गया है, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, बस। क्या है प्रियो, ये शादी के विषय में भी यही देखते हैं हम। माता पिता को नहीं बताते हैं, रिश्तेदारों को नहीं बताते हैं, 4 दीवारी के अंदर शादी। एक दिन एक बहन आई, पास्टर जी मेरी शादी टूट गई, जिससे मेरी शादी हुई वो मुझे धोखा दे दिया। तुम जिसको बताना है बताओ, कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बताते हुए बहुत रोने लगी। बहन, क्या तुम्हारी शादी बड़ों ने किया है? नहीं भाई, लव मैरिज हुआ है। ओहो, तुम्हारा लव मैरिज है, ठीक है। शादी करते समय कम से कम फोटो लिए क्या? हाँ, फोटो लिए पास्टर जी। वो फोटो अच्छे से रखी हो? मेरे सेलफोन में नहीं है, उसके सेलफोन में है। मूर्ख लड़की, तुम शादी की हो, सबूत के रूप में फोटो भी नहीं है क्या? फोटो सब वो अपने पास रखा है, वो तो बुद्धिमान है, फोटो सब उसके पास है। ठीक है बहन, कम से कम फ्रेंड्स है ना? लव मैरिज किए हो तो फ्रेंड्स तो होंगे। हमारी मैरिज में फ्रेंड्स को भी नहीं बुलाए पास्टर जी। कम से कम पंजीकरण किए हैं क्या? नहीं किए हैं पास्टर जी। बहन ये बताओ, कम से कम शादी हुई कहाँ? हमारे बेडरूम में हुई। कहाँ हुई शादी? बेडरूम में हुई, 4 दीवारी के अंदर हुई पास्टर जी। अच्छा सबक सिखाया। क्या किया हो? छोड़कर भाग गया। निकम्मी हरकतें, यानी इतना इजी है, बेडरूम में शादी हो जाएगी। प्रियो, मैं क्या कहना चाहता हूं कि आज मनुष्य मूल्यों को भूलकर जी रहा है। शादी बेडरूम में, व्यभिचार करना बहुत आसान हो गया है, अश्लील फिल्म देखना आज बहुत आसान हो गया है, तलाक देना आज बहुत आसान हो गया है, शादी करना आज कितना आसान हो गया है, बच्चे पैदा करना आज कितना आसान हो गया है। एक भाई एक बार मेरे पास मिठाई का डब्बा लेकर आया। क्या है मैंने पूछा। मेरी शादी है पास्टर जी बोला। वेडिंग कार्ड लेकर आया और कहा, पास्टर जी मेरी शादी है। मैं खुशी से उस कार्ड को लिया, आशीष दिया और उसे भेजा। 5 या 6 महीने के बाद वो फिर से आया, फिर से मिठाई का डब्बा लेकर आया। सामान्यतः 5 महीने के बाद मिठाई का डब्बा लाया है तो समझ में आ जाता है ना। समझ में आ गया, ओहो बाप बनने वाला है। मैं देखकर उसे हंसा और वो शर्माते हुए मेरे पास आया। फिर मैंने पूछा, हाँ बाबू क्या बात है? बेटा हुआ पास्टर जी। क्या बोलूं अब मैं, 5 महीने पहले शादी हुई, 5वें महीने में ही बेटा हो गया। इतना आसान है? बेटा होना इतना आसान है? ये हैं आज की शादियां। शादी के पहले ही घर बसा ले रहे हैं, शादी के 4-5 महीने में ही बच्चे हो रहे हैं। इतना इजी है। आपको क्या समझ में आ रहा है? प्रियो, आज एंगेजमेंट होने भर की देरी है, सगाई होने भर की देरी है, संबंध बना लेते हैं, हदें पार कर देते हैं,
इस आहाब के विषय में क्या लिखा है देखे हैं। पापमय काम करना हल्की सी बात जानकर। यस, आहाब को पापमय काम करना, गलत काम करना बहुत ही आसान होता था, आसानी से कर देता पापमय काम। आज हमारे बीच कोई है क्या? आपको कोई गलत काम करना है, पापमय काम करना है तो बहुत आसानी से कर देते हो, बहुत इजी से कर देते हो, बहुत आसानी से अपनी माँ को धोखा दे देते हो, पिता को धोखा दे देते हो, पत्नी को धोखा दे देते हो, पति को धोखा दे देते हो। आपने जो सोचा है उसे आसानी से कर देते हो। कहीं परिवार नाश ना हो जाए, डर नहीं है आपको। पति को मालूम चलेगा तो मारेगा, डर नहीं है। पत्नी को मालूम चलेगा तो झगड़ा करेगी, डर नहीं है। माता पिता को मालूम चलेगा तो वे रोएंगे, भय नहीं है। आप जो गलती और जो पाप करना चाहते हैं निर्भय होकर कर देते हैं, आसानी से कर देते हैं। सुनो, आप कुत्ते की मौत मरोगे, इस सत्य को न भूलें। कुत्ते की मौत, आहाब कुत्ते की मौत मरा। आज हमारे बीच कोई है क्या आसानी से, इजी से पाप करने वाले हैं क्या? परमेश्वर देख रहा है, ये डर भी ना होकर। जो पाप कर रहा हूं उसका दंड मिलेगा, ये डर ना होकर, निर्भय होकर पाप करने वाले कोई है तो कृपया सुनिए। परमेश्वर निश्चय दंड देगा, ना भूलें। लेकिन दंड देने से पहले ऐसे संदेशों के द्वारा आपको चेतावनी देगा। शायद हो सकता आज परमेश्वर आपके पाप में कामों को देखकर बड़ी आसानी से आप पाप कर रहे हैं। आज एक स्त्री के साथ पाप कर रहे हैं, कल दूसरी के साथ, परसों तीसरी के साथ पाप कर रहे हैं। बहुत ही आसानी से अपने शरीर को वेश्याओं को सौंप रहे हो, बॉयफ्रेंड को सौंप रहे हो, गर्लफ्रेंड को सौंप रहे हो, पराये पुरुष को सौंप रहे हो। आसानी से, अन्याय से, अधर्म से आप धन कमा रहे हो, लोगों को धोखा दे रहे हो, दगा दे रहे हो। आसानी से, इजी मनी, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों लूट रहे हो। सुनो, परमेश्वर देख रहा है, इसलिए आज आपको चेतावनी दे रहा है। कुत्ते की मौत मरने वाले हो, सावधान। सही कर लेने से अच्छा है। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, आसानी से पाप करने वाले हमारे बीच में हैं। पाप करना हल्की बात जानने वाले, आसानी से धोखा देने वाले, दगा देने वाले, अन्याय करने वाले हमारे बीच में हैं। आप उन्हें दर्शन दीजिए। क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा कीजिए। नए हृदय को दीजिए। नबूकदनेस्सर जैसे कि गर्दन को आपने झुकाया, आज यदि आप दंड देंगे तो सहने की शक्ति हम में किसी में नहीं है। प्रभु, तरस खाइए, माफ कीजिए। सर से लेकर एड़ी तक अपने बहुमूल्य लहू से हमें शुद्ध कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए। और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।